हिंदी पर कौन अछि मैथ अछि फिजिक्स अछि विज्ञान अछि हमारे बायोलॉजी समान बायोलॉजी अछि तमेरा कुछ बायोलॉजी तमे तुमर चारटा क्लास अछि हिंदी अछि तापर मैथ अछि तापर फिजिक्स अछि तापर बायोलॉजी अछि तीनटा तो क्लास तमक ना अछि ने ओ कॉलेज छुट्टी गेलनी ना कॉलेज जाऊ कॉलेज आउ अछि असल एग्जाम अछि ए जॉब तमर को कॉलेज है स्वर कॉलेज तो हम जाऊ ना जमा ये जाऊ 15-20 दिन कॉलेज जाऊ तमे मिला छै केबे जाऊ छै सेटा एई पाखे रहौ छै ना कॉलेज पाखे ए जोची साइकिल में छै गली जाऊ छै सिटू कोन है तो हॉस्टल में रहौ छै घर तो नीचे घर हाँ मैंने तुम बाबा मां सब बुझन एठी सते रहबो माने एटलीस्ट खाई पी के जाई पाथियो के भेला ले चल मुझे जैसे उनका सकता नहीं 11 क्लास से भारत माता का पढ़ाई थी ना बहुत दिनों के बाद नागर जी से पढ़ाओ बहुत दिनों के बाद जैसे में आजकल बस हिंदी क्लास में को कैसे हाँ क्लास में मैं पढ़े ছিল स्टेप नागार्जुन बही आंचो 54 ठीक आधुनिक नागार्जुन लिखित बहुत दिनों के बाद लिखित राइटर थे नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य में नागार्जुन प्रगतिशील रचनाकार है इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है तो मूल नाम कौन दिया एटा जो नागार्जुन है पेन नेम हां साहित्य लिखि तार मूल नाम कौन है ओरिजिनल नेम था कौन थिला वैद्यनाथ मिश्र ना ये प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख लेखक और कवि से लेखक एकाधार दिव्या थे लेखक थे और कवि थे कविता काव्य मध्य लिखुले ता सहित गप प्रबंध मध्य लिखुले अकृत्रिम स्वभाव उनके काव्य की विशेषता है दलित वर्ग के प्रति उनके उन्होंने संवेदना जताने के साथ साथ शोषित समाज की दुरावस्था को दिखाया है सी साहित्य दलित समाज जो मानक अन्य अत्याचार करते पुंजीवादी लोक मैंने अत्याचार करते पुंजीवादी माने माने बड़ बड़ लोकिया माने दलित जो माने कम दलित जाति कहले कौन बुझले जाति जाति मध्य छोट जाति जो माने एससी एसटी बड़ जाति माने हैरान करते पाठ पढ़िया दौ नथिले प्रति बहुत सारा जो मैंने गरीब थे से पाठ पढ़ा शासन करू से दलित वर्ग प्रति मन बहुत सारा संवेदना जाता मैंने दया प्रति गोटे समवेदना भाव जाता कहीं जेहेतु जिते देख लोक मैंने गोटे स्तर लोक द्वितीय स्तर लोक गोटे ऊपर लेवल लोक तल लोक मान हैरान करते निहती भाव गोटे मन समवेदना भाव जागृत हम कविंकर आसते सहित से जो शोषित समाज दुरावस्था को लेकिन से साहित्य देखते जो समाज को शोषण करा
पुंजीपति माने जो साधारण दलित लोक मानू अत्याचार करुले पाठ पढ़ाई देवे धन संपत्ति लुट कर कर आदाय करेंगे ये जो होता बहुत दुरावस्था होता से शोषित मानव से शोषित समाज दुरावस्था दुख अवस्था गुड़िक असुविधा गुड़िक साहित्य स्थान देते। उनका जन्म जून 1911 में दरभंगा बिहार में हुआ था। बिहार दरभंगा रे 1911 में हुआ था उनका जन्म। किसका जन्म? नागार्जुन का जन्म हुआ था। उनका वही जो नागार्जुन है उनका ओरिजिनल नेम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। उनके पिता का नाम श्री गोकुल मिश्रा था और वे तेरानी गांव में रहते थे। बापा थे गोकुल मिश्र से तेरानी गांव गोटे गाँ से बिहार से रहते। नागार्जुन संस्कृत भाषा जानते थे, साथ ही पाली मैथिली और हिंदी के भी विद्वान थे। से कौन जानते एकाधारे को भाषा शिखी संस्कृत भाषा पढ़ी हिंदी रे तो से लेखुले साहित्य सर्जना करते सहित हिंदी पाली मैथिली आ हिंदी तो पढ़ुली लेखुले ये सब भाषा से अत्यंत सिद्धहस्त विद्वान थे। से वे घुमक्कड़ स्वभाव के थे। घुमक्कड़ मतलब कौन ये कहला घुमक्कड़ शब्द का व्यवहार करुचे आमे घुमक्कड़ स्वभाव के थे मतलब हाँ तो सी क्या डरवे माने तुम सपोज दलित दलित मान लिखार अच्छे साहित्य लिखे मैंने लिखे कागज माने गोटे माने ये है कि माने स्ट्रांग मेंटालिटी रखिले आ कौन करथिले से किसानों के संघर्ष का उन्होंने नेतृत्व किया। किसान मान जो संघर्ष करते किसान मान जो गोष्ठी करना जमती कि किसान मान कौन करते चाष कले फसल को सही टंकार किणु नथिले कम टंकार किना हैरान करते किसान मान प्रति गोटे किसी समवेदना नाला से किसान मान जो संघर्ष होता गोष्ठी होता से संघर्ष से नेतृत्व ने फलस्वरूप जेल में 10 महीने की सजा कटे से जेहेतु किसान मान आगुरी सब फ्रीडम फाइटर माने स्वाधीनता नेतृत्व नहीं सब जेल पत्र जाते ये किसान मान संघर्ष नेतृत्व नहीं 10 महीने 10 मास पाइना से जेल जेल सजा काटते जेल पाई से गांधीवाद पर लिखी गई कविता जब कर ली गई और फिर से जेल भेज दी गई आउ थे गांधीवादी को कविता लिखी माने किसी निजर मत दे लेखा लिखी करिकिना से पुणी जेल जाइए केबे 1900 केते लिखा हां हां 4 तबरे 6 8 केते अरे भूली गले ये के दोली पूरी 1948 केते लिखा छै केते लिखा है 48 46 हाँ 46 ना 48 ना हाँ 48 कभी जानते 48 इंग्लिश रे सॉरी हाँ तो इंग्लिश रे लिखा है तमे सब खाई देलनी बोधे एक दुई हे देखो एठी करा होची तमे एटा देखो 1 2 3 ओटा 3 4 4 पर 4 जोटा तुमरो इंग्लिश रे सेटा 5 6 7 7 माने 7 ऊपर को तापर 8 हैला मन पड़ला जब भी मन न पड़ो एटा ठीक देखो एटा बारंबार देखि देले मन बजिबो 11 10 जाय मन गले आ बेसी किछि जानिबा दरकार नै से ऑटोमेटिक हे दिबो हैला फर्स्ट अछि 10 है 10 टा काव्य अछि तनो करी मन रखिया के सुबिधा 1948 1900 कितने वेरी गुड 48 ना ये का 48 पे गांधीवाद पर लिखी से गांधीवाद ऊपर लिखी पूरी तरह जाइए जेल की काव्य सृष्टि का आधार जनपदीय संस्कृति और लोक जीवन तांकर जो काव्य गुड़िक काव्य कविता गुड़िक जनपदीय संस्कृति और लोक जीवन को लेना जो सही समय लोक मान संस्कृति कौन थी कला स्थापत्य संस्कृति आउ लोक जीवन लोक मान जीवन चर्चा को लेकिन से काव्य लिखिले उनका प्रारंभिक काव्य संकलन युग धारा है प्रथम काव्य संकलन जोटा से आरंभ करते ना थे युग धारा
लोक चेतना और यथार्थ अनुभव से हुए अनुप्रेरित थे। उनकी कविता में हास्य व्यंग मौजूद है। कवितार हास्य हस कथा व्यंग विद्रूप कटाक्ष कर लिखा मजा मस्ती कर लिखा सेगुड़ा सब थिला। उनकी काव्य कृति सतरंगे पक्षवाली प्रगतिशील कविता का एक बेहतरीन नमूना है। मन रखा सतरंगे पक्ष पंखो वाली प्रगतिशील कवितार गोटे बहुत सुंदर नमूना थिला। सुंदर गपटे सॉरी लेखाटे थिला। अपनी भाषा में उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। हमें आगुरी पढ़िया से संस्कृत भाषा सिद्धहस्त थे तेणु संस्कृत शब्द तत्सम माने कौन जात तत् माने तत्सम माने संस्कृत करी संस्कृत आणिकिना शब्द सब जुटिकिना से साहित्य रचना करते। सहजता उनके काव्य की विशेषता से अति सहज काव्य को समस्त बुझी पाते। सहज सरल भाषा से काव्य रचना करते। जटिल भाव को वो सहज रूप में अभिव्यक्त करते हैं। कष्ट भाव गुड़ी को जो भावना को अति कष्ट बुझी हेनी कि अति सरल भाव सरल भाषा व्यक्त कर लोकलोचन को आने। किसान जीवन की पीड़ा उनकी कविता की मुख्य विषय वस्तु है। कृषक मान कष्टा किसान जीवन की पीड़ा कृषक मान जीवन में केते कष्ट सहउछथि कौन करूछथि प्रकृत में आम आराम से बस खाऊे से खाद्यटा जो आसूची केबे थोड़ा जब से किसान को देखा जापर केते कष्ट जीवन टा केते कष्ट ना जो माटी बाली कादुओ एते तो अंटे अंटे पानी रे जाएंगी केतेबेले वर्षा होनथुवा माटी फाटी जातुवा पानी होकी दबा या फिर जेतेबेले वर्षा भी तो धान फल जो बाछे चले साप पड़ुंती केते साप दाम कामुछन्ती कहलो वर्षको गोटे माने किसान मानन केते केते साप कामुछन जेहरी साप गुडा बाछी कामुडंती नहीं केते कष्ट रे से माने उत्पादन करछथि आम पई कि ना खाद्य देखला निज परिवार गरीब से केबे उठी पाउछथि जो मझी मझिया लोक कि कम दाम बिक्री करदे अल्प माने 10 टंका बिक्री कर मझी लोक गुड़ाक फायदा नि से तेणु कौन करते किसान जीवन जो दुख गुड़िक से कवितार मुख्य विषय वस्तु था। नागार्जुन को बिहार सरकार उत्तर प्रदेश हिंदी प्रस्थान और साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा फेलोशिप सम्मान डॉक्टरेट पाई गोटे फेलोशिप सम्मान मिलता से सम्मानित किया गया था। कहाँ से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और साहित्य एकेडमी दिल्ली द्वारा से साहित्य संगठन गुड़िक जो मैंने सारस्वत साधक था यही सब पुरस्कार गुड़िक मिलता है फेलोशिप सम्मान मिलता। एवं नागार्जुन के प्रसिद्ध कविता संग्रह में एक युगधारा सतरंगे पंखों वाले प्यासी पथराइया थे तालाब की मछलियां हजार हजार बाहुवाली आदि सब थे गोटे गोटे सृष्टि कविता संग्रह गुड़िक कविता बही गुड़िक अनेक गुड़िया गोटे पढ़ा बहुत दिन के बाद। तो विषय अच्छी बहुत दिनों के बाद अभी मैंने जी भर देखी पक्की सुनहरी फसलों की मुस्कान पक्की सुनहरी फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुश्ती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मोलसिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगड़ी की चंदन वर्ण धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया गत्रे चूसे जी भर गत्ता आखू चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस स्पर्श सब साथ साथ इस भरपूर बहुत दिनों के बाद। तो ये कवि ये कौन कहते बहुत दिन पर गाँव परिभाषा टी वर्णना करते। गाँव में साधारणतः आम लोक मैंने सहर था आम घर धूली भी बजे ना गाँव को गले से जो धूली बास्ना गाँ परिवेश मटी पानी पड़ू गरम मटी पानी पड़ो तार जो बास्नाटा थाए देहरे जो चली जाऊ गोड़ धूली लगे तार मजा कि निरा जी सब से जगह रही किसी जना पड़े हाँ ये गाँव में कौन अच्छे सी खोजती सहर जो मैंने सहर रुहते से सब जो दिन दी दिन गाँव को जी बहुत खुशी लगे नुहे गाँव परिवेश तार जो मीठा मीठा पवन सुंदर सुंदर
ଫସଲ ହେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିଶୋରୀ ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ସେଠି କଣ ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ କବି ସେତେବେଳେ ଥିଲା କିଶୋରୀ ମାନେ ଗାଁରେ କଣ କରନ୍ତି ଧାନରୁ ଚାଉଳଟାକୁ ସେପାରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଢିଙ୍କି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଢିଙ୍କି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥାଏ, ଲୁହା ତାର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ତାର କୁଟୁଥିବେ ଦି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଝିଅ ପିଲା ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରେସର ଦେଇକିନା କୁଟୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଠ ଥିବ ଯେ ଢିଙ୍କିରୁ ଆଉ ଜଣେ ଚାଉଳ ବାହାର କରୁଥିବ। ତାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଧପ ଧପ ଶବ୍ଦ ହଉଥିବ, ତା ସହିତ ଯୋଉ କିଶୋରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁଟୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ପାଏ ଝମଝମ ହଉଥିବ, ତା ସହିତ ଢିଙ୍କିର ଯୋଉ ଆବାଜ ଟା ସମାନ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଥିବ ଆବାଜ ଟା ସେ ବହୁତ ମନୋହର ଲାଗେ, ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ मैंने जी भर ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଫସଲ ଉପରେ ମୁସ୍କାନ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ପାଚିଲା ଧାନ ଆଉ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ସରି ହଳଦୀ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଧାନ ଗୁଡିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକିନା ଝୁଲୁଛି ଦୋହରୁଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଜି ଭର ଶୁଣି ପାଏ, କଣ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛି, କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କିଶୋରୀ ମାନେ ଧାନ କୁଟୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଧପ ଧପ ହେଇକି ଢିଙ୍କିରେ କିଶୋରୀ କି କୋକିଲ କରିଥିତା ହଁ ଧାନ କୁଟି କିଶୋରିଆ ଧାନ କୁଟୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ, ତା ସହିତ ଧପ ଧପ ବାଜୁଥିବା ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ, ଏ ସବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। फिर बोला अब कि मैंने जी भर सुने मौसली के ढेर ढेर से ताजे तटके फूल ଆଉ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଗନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଛୁଇଁ ପାଇଲି, ଛୁଁ ପାया उनकी गवाई पगड़ी की चंदन ବର୍ଣ୍ଣି ଧୂଳ, ଚନ୍ଦନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୋଉ ଧୂଳି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ମାଟି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଧୂଳି ଗୁଡିକ ଲାଗିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद, गन्ने चूसे गन्ने କଣ ଆଖୁକୁ ଯୋଉ ଚୁସି ଚୁସି ଖାଆନ୍ତି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇକି ଆମେ ସହରରେ କଣ କରୁଛେ ସେଇଟା ମିଳୁନି, ଗଲ ଆଖୁ ଯୋଉ ଠେଲା ଗାଡି ଗୁଡା ଅଛି ସେ ପେଶି ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କରୁଛି ପାଣି ମିଶ ବରଫ ମିଶ ଯାହା କରୁ ତାକୁ ପିଇ ଦେଇକି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇକି 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇକି ନୁହେଁ ତ ଦଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆଖୁ ରସ କଣ ପୁରା ପିଏ ଅଛି ତାର ଅଧିକ ତଳେ ଆମେ କଣ ଦେଖାଉଛି ତା ଭିତରେ ସେ ବରଫ ପକଉ ପାଣି ମିଶ ଯାହା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆଖୁ ଚାଷଟା ହେଇଥାଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆଖୁ ଚୋବେଇକି ଯୋଉ ଚୁଷିକିନା ଖାଆନ୍ତି ତାର ମଜା ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କବିତା युगधारा नाम काव्य संग्रह से ली गई है, ତାଙ୍କର युगधारा नामक काव्य संग्रह ଯୋଉଥିରେ काव्य भरपूर ଅଛି तार ଭିତରୁ ଏଇ कविताटी ଆସିଛି बहुत दिनों के बाद। एक लंबे अर्ज के बाद कभी अपने चीर परिचित गांव के इलाके में आता है, गोटे बहुत गोटे व्यवधान गोटे समय व्यवधान ପରେ कवि तार गाँ को आସୁଛନ୍ତି, तो गाँ को आसिला ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ସେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। काफी दिन हो गलानी गोटे बहुत लंबा समय व्यवधान पर कवि आसଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ଅତି ପରିଚିତ ଚିର ପରିଚିତ यानी जो जन्म होते छोट बड़ होती चाकरी पाठ पढ़ी चाकरी कर सहर को पलैती, तो सहर रही सहर चाकचक्य भितर किसी दिन पर पुणी वापस आसଛନ୍ତି गाँ को अति परिचित इलाका से जगह से मंत्रमुग्ध हो जाती खुशी हो जाती पुणी से कहते वो कहीं दूर रहता है, तो कवि को कोट गोटे दूर सहर रोते एवं आसी बहुत दिन पर गाँव को अपनी मिट्टी में पहुंच कर उसे अनोखी खुशी मिलती है, तार निजर मिट्टी मान कौन तार जो निजर गाँ को आसिक पाद देती। साधारण गोटे समय था से समय गाँ कहले कौन आम बुझुले से माटी रास्ता माटी घर माटी को लिपा पोछा यही सब थिला गाँव परिवेश एबे समय अनुसार सब डेभलप होची तेणुक गाँ गंडा डेभलप हो गलानी आउ कोठी तमे माटी रास्ता देखा पाइबनी बरं सहर कोठी गली कंदी थाईपारे गाँ में माटी रास्ता नहीं प्राय जगह सीसी रोड हो गलानी आउ कोठा घर भी समस्त हो गलानी माटी घर भी देखा मिलूनी कि जिते कवि जो समय लिखुं से समय माटी गोटे माटी गोटे गाँव रे भी मिले सहर तो सब कंक्रीट रोड सीसी रोड वेल घर द्वारा सब तेणु माटी कहले आम पाइबा गोटे गाँ जाए से अपने मिट्टी में पहुंच कर अनोखी खुशी मिलती है गाँव से पहुंची जाती गाँ माटी रे पाद रखुच्च गोटे अति खुशी मिलू हाँ परितोष का अनुभव कर उल्सीन हो उठता है,
उल्लसित हो जाउछन्ती अति आनंदित हो जाउछन्ती अति आत्मसंतोष पाई जाउछन्ती से माने आत्मसंतुष्टि मिल जाउछ तांको जते बेले से तांको गां माटी रे पाद दउछन्ती अपने उल्लास को कवि ने शब्द स्पर्श रस रूप और गंध के 5 विंगों के माध्यम से व्यक्त किया है। पांचटी रस रे पांचटी सृष्टि माने 5 प्रकार गंध आ कोन स्पर्श स्वाद कौन कौन 5टी गोटे है कवि ने शब्द शब्द शुणुचंती जो गीत गुड़िक शुणुचंती शब्द स्पर्श जो माटी को स्पर्श करुचंती रस रस है जो आखु रस पिउचंती रूप सुंदर सुंदरता रूप देखुचंती एवं गंध फूलर बास्नाटी को शुंगुचंती तो ताको अति मनोमुग्धकर हो जाइछन्ती 5टी को अति सुंदर भाव रे तंकर कविता से व्यक्त करिसेंती ता भीतर प्रथम सुनुचंती कवि बहुत दिन बाद अपने गांव के खेतों में पीली पीली सुनहरी फसलों को लहराते हुए देखता है और उसकी आंखें चुप हो जाती है। तो प्रथम जेते से माटी रे पाद रखुचंती देखुचंती धान गुडी फळिची खेतरे तंकर जो फसल धान बिरी जहाँ भी फसल फळिची सब फसल गुडी पीली पीली सुनहरी फसल माने हलदिया हलदिया धान जतरे पाची थे कि देखा जाए पत्र गोटे गछ गुड़िक ग्रीन ग्रीन देखा जाए धान जो पाची थी 70 वर्ष सुनेली रंगर देखा हलदिया हलदिया सुनार धान फली तेणु करके से जो फसल गुड़िक जो धान गुड़ी पाची पीली पीली देखा जाऊँ सब देखिकी से लेहरा से धान गछ देख लंबा लंबा केंडा भार धान से गोटे पवन रे हलु से लेहरा हलुआ देखिकी आखि पूरा तृप्त हो जाए प्रथम करी से देखुचंती तार रूप को से देखिचंती पुणी वही धान फुटी किशोरिया गान गा गा कर धान फुटती है उनकी कोयल जैसी आवाज सुनकर कभी अभिभूत हो उठता है तापर जेतेबेले से धान गुड़िक पाची ताकू से गाँर किशोरी माने तरुणी युवती माने से धान को नहीं कौन करछन्ती फुटुचन्ती जेतेबेले ढिंकी रे फुटिबा समय जो सुंदर स्वर रे गीत गुड़िक गाउचन्ती कोयल परि मन होउजे सते जेंति कोयली गीत गाइले जेंति शब्दटी सुबे मनमुग्धकर स्वर कि सरू स्वर सेही भली आवाज रे गीत गाउचन्ती तो कवि ताकू मध्ये सुनिकी तांको मनटी अति भावविह्वल हो जाती पुणी प्रकृति की सुंदरता गांव में देखने को मिलती है। वहाँ मोलसिरी के गुच्छे गुच्छे ताजे टटके फूल खिले हुए हैं जिसकी भिनी भिनी खुशबू आ रही है। कवि को इस खुशबू ने सराबोर कर दिया और उन्होंने जी भरकर उसे सूंघा। तापर कौन आसी मौसुरी की फूल मोलसिरी फूल मोलसिरी गोटे प्रकार फूल तो फूल जेतेबेले फुटी गाँ को जो आसी से फूलर बास्ना गुच्छ गुच्छ होगी फुटी माने गदा गदा फूल ताजा ताजा फूलर बास्ना अच्छी सब फूलर किसी ना किसी अलग अलग प्रकार भी बास्ना अच्छी किसी फूलर बास्ना तो कौन करछन्ती कवि से गाँ रे देखिछन्ती तंकर प्रकृतिर शोभाटा को वर्णना करछन्ती प्रकृतिर शोभा रे आसे फूल गुड़िक फुटी गुच्छ गुच्छ होई ताजा ताजा तटका तटका फूल खिल रहे फूल गुड़िक फुटी पवन से टिके टिके दौड़ुची आ तार बास्ना गुड़िक पवन रे आसिकी कविक नाक को स्पर्श करूचे तेबे सेही सब भिन्न भिन्न खुशबू आ रही है बड़े सुंदर सुंदर बास्ना गुड़िक सब आसुची तो सेही बास्ना सुनिकी कवि मध्य तांकर मनटी सराबोर कर दिया मतलब अति खुशी रे आनंद रे भाव विह्वल से हो जाती आउ तांको मन सते जेंति अमृत पान होची सेही भली किछि तांको फील होची पुणे कहते कभी गांव की पगड़ी पर बहुत दिनों बाद नंगे पांव चलकर जा रहे हैं पगडंडी पगडंडी कौन कहले दंड अच्छे से अनुसार अच्छे पगडंडी है जो गाँव रास्ता जो चला रास्ता गुड़िक सरु सरु रास्ता गुड़िक ताधरे से खाली पादरे चलुचंती नंगे पाव चलकर मतलब जोता और पिंधी ना गाँव जो धूली माटी रास्ता जो पिंडा ऊपर पिंडी ऊपर देकी से चली तो चलिकी ना बहुत दिन पर चलुचंती नंगे पाव बिना चप्पल रे चलिकी ना ताको पादरे कोन छुची से गाँ दांडर धूली चंदन बनी चंदन के रंग वाली माने चंदन रंगर धूली साधारणतः माटीटा कादुआ कादुआ माटी केते प्रकार माटी रे रंग न थाए
नहीं से जो माटी कहते चंदन चंदन टी घोरी देले जेमिति रंग देखा जे से ताମାନେ से को माटी कथा कहते नाली माटीर कथा कहते जो गाँ गहली हल्का नाली माटी चिकिटा माटी देखा जाए चंदन घोरी देले से चंदन रंगटी जेमिति देखा जाए से पूरा नाली नुहे ईश्वर फल दिया चिकिटा माटी जोटा से माटी जिते से पाद रखुच्च खाली पादे जाऊँगी से गाँ वर्णर गाँ दांडर गाँ भूईर चंदन वर्णी धूल चंदन रंगर जो धूली गुड़िक बहुत दिन के बाद उसके पैरों को छू रही है बहुत दिन पर पाद को छुई से चंदन रंगर माटी गुड़िक गाँ दांड में गला बेले गाँव जो चौखटी बसवाई गाँ दांडे जो चलने इच्छा है जो चलुँचार माटी गोड़ स्पर्श कर कभी उस धूल के स्पर्श से पुलकित हो रहा है से धूलिर स्पर्श धूली जो खाली पाद को छुई छुई कवि अत्यंत आनंदित हो जाऊँ। अंत में बहुत दिनों के बाद कवि ने जी भर तालम खाना खाया और गन्ने चूसे गांव की इन चीजों का लुत्फ उठाया। तो बहुत दिन पर कवि कौन कर गाँव जो खाइबा गाँव खाद्य आम सहर खाद्य और गाँव खाद्य भितर आकाश पाताल फरक थाए सहर में विभिन्न प्रकार तुमको मिल जाए चाइनीज खाद्य फास्टफुड मिल जाए कि गाँव जो खाद्य थे पखाड़ खाइबे सब सब साइड आइटम गुड़ा शाग भजा हो बड़ी चोरा हो गाँव आइटम गुड़ा न थाए सब माने देह हितकर पार्टी टेस्ट रही जाए जो मैंने रही जाए भल लगु न पारे कहीं सब कौन कहल जहाँ पाखे जोटा थाए से तार से कदर करे नुह कि जहाँ पाखे जोटा न थाए तुम भाव तुम पाखे अच्छी गोटे जिन हाँ अच्छी जिस चली जाए पाखर मैंने मन पड़े दूर पहाड़ जिन सुंदर गाँ लोग कहे सहर सुंदर सहर लोग कहे गाँ सुंदर से भाया परिस्थिति तो प्रायतः सहर में तो जी रही कम गाँ नुहे जाती कि गाँव लोग कहे सहर टा बोधे बहुत भल परिष्कार जगह चाकरी बाकरी मिल प्रकृत कौन माने फंपा सहर कौन फंपा नहीं आम कौन से सब जिन पाच कि कटक भी कटक तो गोटे सहर ना तो आम कटक रोचे सब से जिन पाचे जो से पाचे जो प्यूरीटी अच्छी निश्वास ने भी आम विष दौचे नुह पल्यूशन धूली धुआं निश्वास मैंने ऑक्सीजन मागणे मिले प्योर ऑक्सीजन पाई पारे कि गाँ गहली गछ गुच्छ अच्छी शांत सुषम परिवेश मैंने खोला है ऑक्सीजन टी भरपूर नहीं पारे खाଇବା ପିଇବା बहुत भल थाए से कथा कहते गाँव बहुत दिन पर से गाँव खाद्य आ बुली बुली आखु तैयारी बसिक आखु भांगी चुषिक रस पीबार मजा कवि नौ गाँव की इन चीजों का लुत्फ उठाए मजा नौ मजा उठाते से पूरी कविता जीवन जगत के सौंदर्य में कवि के गहरी दिलचस्पी को व्यक्त करती है कवितार कवितार आरंभ शेष भितर से कौन कर गाँव सुंदरता आउ तार जो परिवेश को से व्याख्या कर देखा जाऊँगी प्रथम से माटी जिते बड़े पादरे लगुच तार सौंदर्य तार स्पर्श किभली गाँव जो नारी मैंने गीत गायिकी धुकी कर तार शब्द माधुर्य किभली ए सब से अति सुंदर भाव में व्यक्त कर शब्दार्थ कौन अच्छी ताजा तत्व मान ताजा ताजा फल दीटा तीन तुम अच्छी मीनिंग गुड़ाक कोकिल कंठी तार मतलब कोयल के समान स्वर कोयली भरी स्वर चंदन बर्नी ना चंदन के रंग वाली तो क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए नागार्जुन का वास्तव नाम क्या है वैद्यनाथ मिश्र हाँ ठीक बहुत दिनों के बाद कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है नागार्जुन किस धारा के कवि है प्रगतिवाद प्रगतिवाद के कवि बहुत दिनों के बाद कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है युग धारा से ली गई है कवि नागार्जुन बहुत दिनों के बाद कहाँ पहुंचे गाँव बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या खाया कालम खाना बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या चूसे किशोरी कोकिल कंठी तान में गाते हुए क्या कुट रही थी हाँ कवि नागार्जुन ने इस ताजे तट के फूल को जी भर सूंघे मॉल से फूल
किसकी मुस्कान को कभी नागार्जुन गांव पहुंचकर देखते हैं? मुस्कान, पक्की सुनहरी फसल की मुस्कान। नागार्जुन की किन्हीं दो साहित्य विशेषता के बारे में लिखिए। दीटा साहित्यिक विशेषता किछि भी प्रथम साहित्यिक विशेषता कौन सी लिखुले विशेष कर दलित लोक मान लिखुले आओ प्रकृति लिखुले। हिंदी के अलावा नागार्जुन को और कौन सी भाषा ज्ञान था? हाँ, संस्कृत, पाली और हाँ मैथिली। हिंदी की छाड़ी तीन टा संस्कृत, पाली, मैथिली। 3 या 4 बार तो 3 मार्क कौन नागार्जुन का कवि परिचय दीजिए। नागार्जुन का कवि परिचय दीजिए रे तमे लिखिबो से कोठी जन्म ग्रहण करथिले, केबे जन्म ग्रहण करथिले, तापर से कोन करूथिले, ताको बापांको नाम मांको नाम जदी लिखिबो लिखिबो, तापर तांकर किछिटा लेखा लेखि एतिकी हेले कवि परिचय हे जिवो। एना 3 मार्क अछि एते गुडे लेखा दरकार नै से किए प्रथमे तांकर पूरा ना लिखिबो, कोठी जन्म ग्रहण करथिले लिखिबो, तापर कोन लिखिबो केबे जन्म ग्रहण करथिले। से हाँ प्रगतिशील रचनाकार थे, वो एक प्रगतिशील रचनाकार थे। उनका पूरा मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। उनके पिता का नाम लिखिबो, उनका जन्म लिखिबो जून 1911 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार पे दरभंगा में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गोकुल मिश्र था और वे तेरानी गांव में रहते थे। और अब लिखो नागार्जुन संस्कृत, हिंदी, मैथिली, पाली भाषा में सिद्धहस्त थे। बस ये लिख देले हो। हाँ और कौन सब रचना करछन तादर दीते तीनटा लिख सेटा बहुत इंपोर्टेंट। अब उठे बहुत दिन के बाद गांव जाकर कभी क्या खाते और चूसते हैं, कौन खाउथिले एवं कौन गांव में धान कुटते किशोरियों का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया? किशोरिया में गांव किशोरी मान विषय कौन केमती वर्णना करछन? धान कुटते हुए नहीं कुटिला भितर कौन करथले से खाली धान काटुले नहीं कौन करथले कोकिला वाले गीत गाउथले कोई जैसे आवाज से गाना गाते थे ना। छोट बेले कि गाँव करते बेले गोटे मिले गछ छोट छोट गछ धड़ा धड़ा फूल होता छिले पछ पटे चुसिक निखाच कॉलेज नथिले तम अनाबना गछ गछ ना जानी कि गोटे फूल टिक 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 धड़ा धड़ा फुटे छिड़े आना पछपटे शोष मीठा मीठा लगे हल्का गोटे बिंदु रस खाए बोधे से लगे खाई से सब गाँव सब से गछ गुड़ाक खाए सांग फर्स्ट इयर नहीं सेकेंड इयर पिला थोड़े पचार से सब कॉलेज अच्छी छिंडे चुसंदी कंटे कोड़ी कंटा कोड़ी जाती खाओ
कटेई कोली हाँ केते प्रकार कोली सब ना थे कंटा बड़ कंटे कोली गोटे आ कोन कोली बरकोली हाँ कला सब कला आइटम हाँ से सब और केते कोन से इंडिया से जो बना बना गछ कोली स्टाइल से तो ये जो शब्दटा लिखा जाए कि तुम्हारा अंत में बहुत दिनों के बाद कवि ने जी वह तालाब खाना खाया और गन्ने जूसे गन्ने का मतलब ना ये जिसको बोले कौन ले आखु तालाब खाना कौन बोलता से जो गोटे प्रकार माने कंटा जातीय पौधा ताकू नेगी ना तार रस पियली हला से सब गाँ रे ताकर मिलथिया से रस गुड़ाक से पिउଥିଲେ ହେଲା ता सहित ताजा खाद्य एटी कोठी लिखा है जो पखाला भात सब विभिन्न प्रकार ये सब गाँ रे मिले কিন্তু এଠି লেখা যায় কিন্তু মানে সেটা কোন বললে তোমরা ভাবনা খালি যদি লেখো हम শর্ট কোশ্চেন আসলে কিংবা 2 মার্ক 3 মার্ক আসছে তুমি লিখি দেবো যে তালম খানা ଆଉ গানে का रस ଆଉ ଯଦି ଲମ୍ବା କରି ଲେଖା ଥିବ ତ ଗାଁର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ବି ଭଲ ହବ ଖାଳ ଭାତକୁ ସାଇଡ ଆଇଟମ ବଡି ଚୁରା ଏସବୁ କଣ ମିଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଲେଖିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିଲେ ଭଲ ହବ ଠିକ ତାପରେ କଣ ଦେଲା कभी ने गांव में जीव भर क्या सुने कौन सुनिए मलसरी फूल नहीं मलसरी फूल से गोटे प्रकार का फूल केते प्रकार फूल ना सब जानि छ मंदार हां हां मंदार प्रकार बिंदु पराग मल्ली आओ पद्मा पॉइंट आओ सकाळी मंगळशिरोणी एकझरी अशोक फूल सरस्वती डिसेंबर फ्लावर होता अछि खाली डिसेंबर मास फुटे कौन कौच डिसेंबर फ्लावर 3 टाइम 5टा थो खाली आ कुछ न थो अरे कड़ाटा तारे 5 टाइम भी बडो एते सब्जेक्ट धर धर से चेकता है जाय माने हाथ रे हे जाय आउ कन्यार स्थल पद्मा आउ केते फूल अछि हमें किछिटा जानि छी नै फूल बहुत सारा फूल अछि बहुत प्रकार रा बहुत नार फूल अछि हमें बहुत कम फूल ना जानि छी हम कम रे जो 30 40 टा फूल जानि छ ताकु साइड आउरी बहुत फूल दुदुरा फूल आउरे कलम फूल ना कोन पानी रे फुटे कदम फूल नहीं तमरा हिंदी नहीं कोच ना ठीक निम्न प्रश्न के उत्तर 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन है हिंदी कविता को नागार्जुन का क्या योगदान है लिखिए प्रथम कवि परिचय किछिटा देबो तापरे तमरा कोन पाई हिंदी कविता को तांकर कोन सहयोग दिला प्रगतिवादी से जने कवि थिले को विषय रे लेखुथिले विशेष करके ताकू नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं बताइए काव्यगत विशेषताएं कौन को से काव्यगत में पाठागत सम्मान आंसर हो बहुत दिनों के बाद कविता में किस तरह शब्द स्पर्श रस रूप और गंध के 5 बिंदु साकार हुए हैं आलोचना कीजिए 5 बिंदु 5टी बिंबर साकार है जेते बेले तो कोडा कोन करके ताक सहित काग तुलना करके डिस्क्राइब करते सती लिखिबो जे शब्द सहित कोडा कार शब्द ढिंकी कोडा आ ढिंकी सहित सुंदर स्वर भीतर स्वर कोई बड़ी भीतर स्वर स्पर्श माटी के स्पर्श रस आखु रस आ से जो कंटा जातीय औषध जो तार रस के सेटा आ रूप रूप कोडा रूप है जो सुंदर सुंदर बच्चे सॉरी रूप धान न हळदिया पीली पीली लहराती हुई धान की फसल की तार रूप देखि जंदी आ गंध फूलों की हां फूलों की गंध 4 प्रकार 5 प्रकार को देखिबो बनाई छु नहीं दिया है ना आ डाउट लागुची ए विषय डाउट नहीं का सहज है नहीं 5टा क्वेश्चन 5टा माने इंपोर्टेंट आंसर मन रखो ठीक नेक्स्ट कौन अछि और दिन को बात कर वीडियो सीमा हो गई है क्लिक करबे छै ओपी हिरोशिमा ता परटा छै हिरोशिमा ना सुनजो हिरोशिमा नागासाकी नागासाकी को कंट्री
जापान रो हिरोशिमा नागासाकी किए पकेइला कहलो अमेरिका आज पर्यंत मध्य तार असर अच्छी ଏବେ ବି ସେଇ ଜାପାନ ହିରୋशिमा ନାଗାସାକି ର ଜାଗାରେ ଛୁଆ ଗୁଡିକ ଚିନ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ତାର ଏତେ ପାୱାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ବ ଏତେ ପାୱାର ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ପଡିଥିଲା ଆଜି ବି ସେଠିକାର ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ଅପାଇଜ ହେଇକିନା ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ इंडिया पाखे न्यूक्लियर अच्छी ना नहीं कहलु ओ भाई इंडिया पाखे न्यूक्लियर बम अच्छी ना नहीं परमाणु बम अच्छी ना नहीं नहीं सब कंट्री केମିତି ହବ पाकिस्तान रे अछि पाकिस्तान रे अमेरिका पाखे अछि अमेरिका रे अछि रशिया रे अछि चाइना तो अच्छी भरपूर इंडिया रे अछि ना नहीं अच्छी पक्का किए आछि কিন্তু ଅଛି ସିଓର ଅଛି इंडिया रे न्यूक्लियर बम ଅଛି ଅଛି ना नहीं पता नहीं पोखरान टेस्ट गोटे ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ କିଏ କରିଥିଲେ पोखरान टेस्ट ପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ହିଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ସେ ଯୋଉ पोखरान टेଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ସେଇଠି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଆମର ନଥିଲା ଆଗରୁ ଯାହା ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଥିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ ନାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ ତାକୁ ବେଶୀ ଡରିବେ ନା ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ର ଶକ୍ତି ସେତିକି ଥିଲା ନା କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେରିକା सैटेलाइट फिटिंग कर सब देशर जानकारी रखा कि सैटेलाइट फिटिंग करथिला अमेरिका से सब बड़े बुझे ये कौन करथिले जितबेले अटल बिहारी वाजपेयी थे कौन प्रधानमंत्री से समय एपीजे अब्दुल कलाम तो साइंटिस्ट बटे से थे तमरा राष्ट्रपति से देश की एंटी तो की पोखरान में कौन से बाली जगह तो बाली कोठी बेसी राजस्थान एगिना सेठी कौन तुम घर राजस्थान की ସେଇଠି ଯାଇକି ତାର ସାଟେଲାଇଟ ବୁଲୁଛି ସାଟେଲାଇଟ ଦେଖିଦବ ସେ କରେଇଦବନି ସିଏ କଣ କଲେ ସାଟେଲାଇଟ ଟା କଣ ଯେହେତୁ ବୁଲୁଛି ଯୋଉ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏଇଠି ସେ ଯାହା ହଉଛି ଦେଖିବ ତାପରେ ବୁଲିବ ସେ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିବନି ସେଟା ବହୁତ କମ ସମୟ କେତେ ମିନିଟ ଗୋଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେତିକି ସମୟଟା ଯୋଉ ଏପଟେ ତାର ଭିତରେ କାମ ହୁଏ କୋଉ ବାର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଏମାନେ ସବୁ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ ମାନେ ଯୋଉ ଖେଳାଳି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ରୁଲ ଆଲାଉ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯିଏ ମାନେ ସିଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲା କହିଲା ତମେ ଧର इंडिया धर चाइना को न्यूक्लियर बम छाड़िबो हमको लॉन्च करिबो लॉन्च करता है सिग्नल अमेरिका जल्दी चाहिए सिग्नल केवल से सैटेलाइट रखछि सब देश को माने कंट्रोल करिया रे ना से सैटेलाइट अमेरिका जल्दी चाहिए ताले चाइना रे बुके न तुम लॉन्च करबो सेटा के समुद्र रे बुके सेटा ता सिग्नल तार लगे ना एबे नाही हो तो के करे दिन वीडियो से 10 मिनट और सेटा सब सिग्नल अमेरिका रे अमेरिका सिग्नल कहीं रखे नहीं सेमती कले देश देश भीतर जो फाइट अछि से कोन चाहे तो सेमती पावर था से तो समस्त कंट्रोल कर देंगे नहीं कि से कंट्रोल कर ना समस्त को धरि पूरा मन छै शासन करले आराम से पूरा पावर नहीं किंतु एतिक थिला सीए करे दबनी का से करे दे नचंदा ए माने लुचि की माने जेतिक जति समय सेटा बुलीला जो देखा न गला सेति समय बानी कोले से सब जन से रखी खंजा खंजी करिवे जब देखैबो सेठी क्रिकेट खेलिवे तो सीए देखिला हां क्रिकेट खेल होउची तो ए माने जति समय से बुलीबो सेति समय अण देखै तो सेति समय से काम करिवो जो चीज सब कोडवर्ड व्यवहार करिवो कोन किछि व्यवहार नै करिवि से न्यूक्लियर टेस्ट करते जो पोखरान टेस्ट हेतला तापरे भारत को बहुत बैन हो गेला बहुत कष्ट सहाय पड़ी जे सेते बडे खाली माने सहज रे हम पाखे न्यूक्लियर नै केवल यूट्यूब देखिछ जे सर्च मारियो तम से जो पोखरान टेस्ट करता बढ़िया लागियो माने प्राउड फील हो जे माने केमिति से माने थिले केमिति लोक करी जंती केमिति माने एमति करी करचंती
खाली टाइम रे जेतेबेले देखियो बसथिबो न्यूक्लियर इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब पोखरी टेस्ट खाली मारिबो केमिति से करूथिले टेस्ट कले केमिति माने तमको भी लागियो गोटे एमती माने हबो खेलिबा बाहाना करी घोड़े की एते जगिला परे एते सिक्योरिटी भितरे से करिदेले ता भितर से कर दे हमर देश मध्य ए गला परमाणु बोमा कला नहले ସେଥିପାଇଁ ତା ପରଠୁ ଟିକେ ଡରି ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଧାରଣ କଥା ଏଟା ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ପାୱାର ଥିବ ତାକୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଡରିବ ସେଇ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଏତେ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ହିରୋସୀମା ଟା ଅଛି ନା ହିରୋସୀମା ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପଡିଥିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଥିଲା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ମାଟି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ବିଷୟଟି ଅଛି ହିରୋସୀମା ଆସୁଥିଲେ ଲେଖିଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ହୀରାନନ୍ଦ ବ୍ୟାସାୟନ ଅଜ୍ଞଙ୍କର ବଢିଆ ବିଷୟଟି ଅଛି ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢିବ କିଚିନ ବାବୁ କହିବି ସେମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଆମ ସବୁ ପଢିବି ନା ଏତିକି ଥିବ ଏତିକି ଥାଉ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯିବ ନା ବେଶୀ ପଢିଲେ କଣ ପାଠ ଅଛି ମୁଣ୍ଡଟା ମ୍ୟାଥ ଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ତମର ଅଛି ତମର 4 ଜଣଙ୍କର ଏକ ପାଠ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ କାଟୁ ସେ ମ୍ୟାଥ ତ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ଭାରତ ମାତା ସେ ଏକୁଟିଆ ପଢିଛି କେହି ଆସିଲେନି ସେ ଏକୁଟିଆ ପଢିଲା କିଛି ତ ଗୋଟେ ପଢା ହବ ପୁଣି ଫୋନ ଏତିକି ଟିକେ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଦିନର କବିତା ଗୁଡା ଗୋଟେ ଦିନରୁ ସରିଯିବ ଘଣ୍ଟାଟେ ଏଇଟା ହେଇ ଦେଖୁନ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆମର ସରିଲାଣି ନାଇଁ 5-10 ମିନିଟ ସରିଲାଣି କବିତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡାକ ସରିଯିବ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିଯିବ ଏତିକି ରସୁଣ ଏତିକି ମାନେ ବୁଝେଇଲେ ଏଇଟା ଲେଖା ଏଇଟା ବୁଝେଇଲେ ସରିଲା ଏତିକି ଗୋଟେ ପେଜ আর এটা ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଛୋଟଟା हो गई है पीर पर्वत से एतिकी कितने बड़ा दो तीन रोटी कितने बड़ा ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ଅଛି ତମର ମ୍ୟାଥ ସେ ଥାର୍ଡ ଅଛି ନା ଫୋର ତାର ଭଲ ହଉଛି ତମ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ସେଟା ନା କରିସାରିଲେଣି ସେ 2 ଜଣ ଚାନ୍ସ ସେ ମନା କରିଦେବି ମନା କରିବ ତମର ମ୍ୟାଥ ହବ ତମେ ସବୁ ଆଉ କଣ ରଖିବେ ମ୍ୟାଥ ରଖିଦେବେ ନା କମ୍ପଲସରି କମ୍ପଲସରି कंपलसरी ना होउनी ना रखी के ठीक जान से तुम सब काई रखिछ मैथमेटिक्स से बेसी मार्क रहबो नहीं अल्प कष्ट रे बेसी मार्क रहबो मैथमेटिक्स रे भलो हबो डेरिवेटिव करे तो मैथमेटिक्स से डेरिवेटिव पड़े आ होउनी पुनी का करबो होउची माने कष्ट बाहरी जल्दी आंसर कष्ट अच्छा स्कूल रे मैथमेटिक्स चसे ना होदो स्कूल रे साल थिला एठे कष्ट लागो कौन सब अच्छे मैथमेटिक्स सेट तो सहज सेट सहज नहीं सेट सहज ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी जाओ sin cos cosec सब पढ़ी तो प्लस 2 10 रे पढ़ी दियो
probability ଅଛି ଠିକ ଅଛି statistic ବି ଆମର ପଢା ହେଇଛି probability के लिए पढ़ा स्टैटिस्टिक्स का बारे में अलजेब्रा देखो ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଆଲଜେବ୍ରା ଏଟା କାହା ବହିରେ ସେ ଆଲଜେବ୍ରା କଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି ସେଇ ଆଲଜେବ୍ରା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି
And German. And I think